हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता के अंतर्गत जो इंग्लिश का पेपर हुआ है, तो उसकी कट ऑफ लिस्ट को लेकर हम बात करेंगे कि इंग्लिश का पेपर कैसा रहा था और क्या इसके जो क्वेश्चंस का लेवल था वो क्या था, और साथ ही इसमें प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र में कितना तक स्कोर अभ्यर्थी कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे कि इसकी फाइनल कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज कितनी तक रह सकती है। तो आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगेगी। तो इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, जो ये कट ऑफ जो निर्धारित की जा रही है, हालांकि ये एक ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है दोस्तों। ये है एक एक्सपीरियंस उन टीचर्स का जो काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, अपना टीचिंग कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर, और साथ ही उन अनुभवी सभी अभ्यर्थियों का जिन्होंने इस एग्ज़ाम में अपना पार्टिसिपेशन किया है, उन सभी अभ्यर्थियों के एक्सपीरियंस और उनके अकॉर्डिंग जो उनका यहाँ पर रेस्पॉन्स देखने को मिला था, उसको लेकर हम ये कट ऑफ जारी कर रहे हैं दोस्तों। ये कट ऑफ कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। इसको आप चाहें तो इसको एक्सेप्ट करें और नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम जो भी कट ऑफ अभी तक हमने जारी किए हैं, जो भी हमने अपने हिसाब से जो कट ऑफ बनाई हैं अनुमानित विश्लेषण के आधार पर, वो जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों से डिस्कशन करने के बाद ही इस परिणाम तक हम पहुँचते हैं। इसलिए हमें समय अधिक लगता है, लेकिन प्रयास ये रहता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उन तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके। तो इसमें भी हमने काफ़ी समय लिया है, काफ़ी कैंडिडेट्स से चर्चा हुई है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं नियरेस्ट जो इंग्लिश का पेपर दिए हुए हैं, और साथ ही कुछ टीचर्स जिनसे हमने डिस्कशन की इस मामले में, इस इंग्लिश के पेपर को लेकर। तो उन सभी ने यही प्रभाविता दिखाई है कि पेपर जो है अन्य सब्जेक्ट के कंपेयर में थोड़ा आसान था। तो कैंडिडेट्स का भी ये कहना है कि अन्य सब्जेक्ट में जिस प्रकार से पेपर का लेवल हो रहा है, यानी कि उसमें एग्जेक्शन रीजन से संबंधित जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी लंबे थे, और साथ ही एक एक क्वेश्चन के जो ऑब्जेक्ट थे वो काफ़ी लंबे लंबे हैं, और उसके आधार पर जो है पेपर का लेवल काफ़ी हाई अभी तक देखने को मिला था। लेकिन इंग्लिश के पेपर को लेकर कैंडिडेट्स का यही कहना है कि पेपर जो था सीधे पॉइंट वाइज था, और इसमें बहुत ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चंस नहीं थे। क्योंकि अधिकांशतः जो यूजीसी नेट के पेपर होते हैं दोस्तों, उस लेवल के ही क्वेश्चन आ रहे थे अधिकांश पेपर्स में लेक्चरर के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में वो स्टैंडर्ड देखने को नहीं मिला है। तो इस आधार पर ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड के अंतर्गत जो लेक्चरर इंग्लिश का पेपर हुआ है, उसमें जो है मेरिट जो है हाई जा सकती है। तो क्या है इसको लेकर अपडेट, और किस तरीके से हमने इसको कट ऑफ जारी किया है, पूरे कट ऑफ सहित और साथ ही एक्सपीरियंस टीचर्स का इसमें अनुभव भी आपको साझा करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना भी हमें ओपिनियन दे सकते हैं। और आप चाहें तो हमारे इस ओपिनियन को एक्सेप्ट करें या ना करें, डिपेंड आप पे करता है दोस्तों, क्योंकि ये फाइनल ऑफिशियल तो है नहीं। क्योंकि फाइनली जो रिजल्ट जारी होगा वही इसका फाइनल माना जाएगा। लेकिन हमने जो अपना ओपिनियन अभी तक अन्य सब्जेक्ट को लेकर दिया है, वही हम यहाँ पर इंग्लिश के अंतर्गत भी करने वाले हैं। क्योंकि इंग्लिश के कैंडिडेट बहुत अधिक हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हमारी डिस्कशन हुई है, और टीचर्स ने भी अपना एक्सपीरियंस दिया है। क्योंकि जो जिस लेवल में टीचिंग करते हैं उनको उसका पूरा अनुभव होता है। तो पेपर को देखते हुए पेपर के एक सटीक विश्लेषण यहाँ पर हमको देखने को मिला है। तो सर्वप्रथम आपको दिखाते हैं कि जो एक्सपीरियंस टीचर हैं जिन्होंने इस फील्ड में वर्क किया है और लगातार टीचिंग करते आए हैं, तो उनके एक्सपीरियंस को आपको शेयर करते हैं। आप देखिएगा उनका क्या ओपिनियन है इसको लेकर, पेपर को लेकर, और साथ ही फिर हमने जो जो परीक्षार्थी हैं उनके
जो उनके ओपिनियन थे उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जारी किए हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, उसको भी आप तक पहुंचाते हैं। तो बने रहिए, पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर कितना स्कोर, किस सब्जेक्ट में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उसके आधार पर जो है आप अपना भी यहाँ पर विश्लेषण कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, आप अपनी अपनी जो ओपिनियन है, आपका जो विचार है, आप कितना स्कोर तक इसको कट ऑफ मानते हैं, तो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो फाइनली जो है बाद में ही डिपेंड करेगा। लेकिन अभी इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर किसी कैंडिडेट्स के इससे कम स्कोर आ रहे हैं तो बिल्कुल निराश ना होएं, ठीक है। तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो देखिए इसमें एक्सपीरियंस टीचर का जो है क्या अपना ओपिनियन है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है, कल इंग्लिश का पेपर हुआ था, प्रवक्ता इंग्लिश का। तो उसके बारे में थोड़ा सा आज हम चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा अपना एक अनुमान आपको बताना चाहूँगा। मैंने पेपर का एनालिसिस किया, पेपर भी देखा। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों से मुलाकात भी हुई, तो उनका कहना था कि कल जो पेपर हुआ था इंग्लिश का, वो बाकी के जो पेपर अब अभी तक हुए हैं प्रवक्ता के, उनमें से उनसे काफ़ी थोड़ा एक इजी लेवल का पेपर था। मतलब पेपर का लेवल थोड़ा इजी था, या क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, या क्वेश्चंस की जो एक वो है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं थे, घुमा फिरा करके बहुत उलझे हुए प्रश्न नहीं बनाए हुए थे, टू द पॉइंट क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, ऐसा कुछ अभ्यर्थियों का भी कहना था। और पेपर भी देखा तो उससे भी यही पता लगा कि क्वेश्चन वाकई में बहुत मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चन थे। हाँ, तो पेपर जिस हिसाब से आया था, हमने भी उसका मतलब देखा, एनालिसिस किया पेपर का, और अभ्यर्थियों से भी बात हुई, तो काफ़ी सारे लोगों का यही कहना था कि वो पेपर जो है काफ़ी मतलब इजी पैटर्न का था, तो इसलिए मेरिट जो है हाई जाने की काफ़ी इसमें संभावना बता रहे हैं, सारे अभ्यर्थी भी बता रहे हैं। और हमारा भी एनालिसिस यही कहता है कि इसमें जिस हिसाब से क्वेश्चन आए हुए हैं, ईजी क्वेश्चन हैं। और एन का भी बहुत सारा पार्ट इसमें कवर किया हुआ है, 6 से लेकर 12 तक की क्लासेस का। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल 9th के चैप्टर से भी दिखाई दे रहे थे। 9th में चैप्टर आता है एक लास्ट लीव ओ हेनरी का, तो उससे भी क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। और सिलेबस को पूरा कवर किया गया है। ऐसा नहीं कि पिछली जो एलटी का पेपर हुआ था उसमें घुमा फिरा करके क्वेश्चन दिए हुए थे, हालांकि सिलेबस से थे वो भी, ऐसा था वहाँ पर भी, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था क्वेश्चंस को। यहाँ पे ऐसा नहीं था, बिल्कुल जो राइटर्स दिए हुए थे उन्हीं राइटर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। और कहीं कहीं पर पेपर में ऐसा भी देखने को मिल रहा था कि जैसे एक राइटर का नंबर आ रखा है तो 2-3 क्वेश्चन लगातार उसी राइटर से रिलेटेड है, उसी राइटर पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन लगातार ऐसे हैं। ऐसा भी जो है पैटर्न, मैंने जहाँ तक पेपर का एनालिसिस किया तो मुझे ऐसा लगा। और ग्रामर वाला पोर्शन तो बहुत मतलब ईजी पोर्शन ही कहेंगे उसको हम, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ नहीं था। एक्टिव पैसिव वाला हो चाहे बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस थे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वगैरह भी हुई थे। और जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो भी बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस थे। और तो ग्रामर वाला पोर्शन भी काफ़ी इजी था। वो तो कई सारे बच्चों का, अभ्यर्थियों का ये भी कहना था कि 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो भी गया था कई सारे लोगों का वो ग्रामर वाला पोर्शन। केवल पैसेज जो आए थे, थोड़ा लेंदी पैसेज था, पैसेज से भी क्वेश्चन बड़े इजी इजी थे। ऐसा नहीं था, मतलब पैसेज को पढ़ करके अगर अच्छे से पढ़े थोड़ा, तो उसका आंसर जो है आसानी से बच्चों ने दे दिया होगा, ऐसा उम्मीद हमको है। तो काफ़ी ग्रामर वाले पोर्शन में भी अच्छा पेपर था, इजी पेपर था। और लिटरेचर वाला पार्ट जो था उसमें भी क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बहुत बड़े नहीं थे। एसर्शन रीजन वाला जो पार्ट पार्ट आता है, हालांकि एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी थे उसमें, लेकिन वो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ऐसे घुमाव फिराव वाले या बहुत ज़्यादा टिपिकल बनाए हों, कॉम्प्लिकेटेड बनाए हों, ऐसा नहीं था। तो सेकंड पेपर भी काफ़ी अच्छा आया था लिटरेचर का, उसमें भी काफ़ी मतलब क्वेश्चन टू द पॉइंट ही थे, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि एक्सपीरियंस टीचर का क्या ओपिनियन है, और साथ ही उन्होंने जिन भी कैंडिडेट से उन्होंने भी चर्चा की और हमने भी चर्चा की, तो उसको हमने कंप्लीट एनालिसिस के बाद यहाँ पर कट ऑफ जारी की है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसको जो है एक संभावित कट ऑफ के तौर पे देखा जाना है, ना कि इसको फाइनल मानना है। और जिन कैंडिडेट्स का स्कोर इससे थोड़ा कम रहा हो, तो वो कैंडिडेट बिल्कुल भी निराश ना होएं,
क्योंकि फाइनल रिजल्ट ही फाइनल डिक्लेरेशन करता है दोस्तों। क्योंकि हम तो कुछ ही कैंडिडेट से डिस्कशन के बाद यहाँ पर परिणाम पर पहुँच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, यूनिक करते हैं, जो अपनी तैयारी एक उसके साथ करते हैं, एक रिदम के साथ करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर जाते हैं। तो जिस हिसाब से पेपर का लेवल बताया जा रहा है कैंडिडेट्स के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड जो हमने कट ऑफ बनाई है वो काफ़ी सटीक बैठेगी इन फ्यूचर, ये हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले जनरल के अंतर्गत अनरिजर्व के अंतर्गत जो कट ऑफ है वो 230 से 240 अंकों के बीच रह सकती है। यानी कि 232, 30, 32 या 235 या 238 तक यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकती है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, यानी कि जो ओपन जो पद होते हैं उनके अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 230 से 240 तक यहाँ पर स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि परीक्षा का लेवल जो है उसके आधार पर ही कट ऑफ तैयार की जा सकती है। बात करते हैं अगर हम EWS की दोस्तों, तो EWS के अंतर्गत अगर हम जो कट ऑफ मान के चल रहे हैं वो चल रहे हैं 220 से लेकर 225 तक। ठीक है, तो EWS में 220 से 225 तक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकता है ये 227-28 पर भी अटक सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि पदों की संख्या बहुत न्यून है और कैंडिडेट्स काफ़ी सारे एप्लीकेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और एग्ज़ाम का लेवल उतना हाई नहीं रहा है। तो हालांकि क्वेश्चंस पूरे सिलेबस को कवर करते हुए दिए गए हैं, ये कैंडिडेट्स का मानना है, लेकिन उसमें जो परीक्षा का लेवल रखा गया है वो बहुत डीप नहीं था। यानी कि आप समझ सकते हैं जैसे अन्य एग्ज़ाम में क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस आ रहा है और उसका ऑब्जेक्ट्स जो है इतने लेंथी हैं कि उसमें सेकंड ऑब्जेक्ट को, थर्ड ऑब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते अभ्यर्थी को जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जो है समझने में दिक्कत आ रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि एक तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, और फिर फाइनल जो 4 ऑप्शन में से फाइनल ऑप्शन को सिलेक्ट करने में कैंडिडेट्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो अभी तक की जो कट ऑफ थी उसमें मैक्सिमम हम 190 210 तक ही पहुंच पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये कट ऑफ जो है काफ़ी ऊपर देखने को मिल सकती है। अब इसमें 225 से 230 या 220 से 225 के बीच यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगी EWS के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं OBC की दोस्तों, तो OBC और EWS में बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कैंडिडेट्स जो है लगभग इक्वल तैयारी पर ही बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 220 से 225 अंक यहाँ पर भी OBC के अंतर्गत भी आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट यही आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। बात करते हैं दोस्तों SC के अंतर्गत। अगर SC की बात करें तो SC के अंतर्गत 225 से 220 यहाँ पर हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी है, क्योंकि SC के अंतर्गत जो कैंडिडेट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा स्कोरिंग करते हैं, और इसमें जो है चूँकि कुछ कैंडिडेट जो है यहाँ पर जनरल यानी कि ओपन के अंतर्गत सेलेक्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा SC की कट ऑफ नीचे आने के चांस रहते हैं, और ये भी 2-3 अंक के अंतर्गत ही सिमट जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट यहाँ पर हमने इतना डिफरेंस इसलिए रखा है दोस्तों कि अगर कट ऑफ थोड़ा नीचे रहती है तो इस हिसाब से 215-220 अंक तक में भी SC का सिलेक्शन हो सकता है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं दोस्तों ST की, तो ST का जो है 210 से 215 अंकों के बीच यहाँ पर ST का सिलेक्शन को देखने को मिलेगा, क्योंकि ST कैंडिडेट्स का भी वही है कि अदर कैटेगरी में थोड़ा ऊपर रहती है और ST में थोड़ा नीचे आती है। ये हमने अन्य एग्ज़ाम्स रिजल्ट में भी देखे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत किसी भी उसमें जो है 200 से लेस आने की चांस कम लग रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल अभ्यर्थियों द्वारा इसी प्रकार का बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि आपने अभी सर की इंफॉर्मेशन देखी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट से डिस्कशन किया था, और साथ ही साथ जो NCERT को टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जब पेपर उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा है कि इसमें पेपर का लेवल जो है 9th टू 12th में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें देखने को मिले हैं, और साथ ही जो है ग्रेजुएशन का भी अच्छा कवर हुआ है सेकंड पेपर में। और मेन पॉइंट ये है कि जो सिलेबस जिस तरीके से दिया गया है उसमें सिलेबस से सटीक क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं दिए गए, बहुत बेसिकली
जो है बहुत डीप स्टडी नहीं पूछी गई है, तो उसमें जो है उनका मानना है कि नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ ही कैंडिडेट्स का भी यही मानना है। तो इस आधार पर सभी कैंडिडेट्स का यही मानना है कि इसमें मेरिट जो है हाई देखने को मिल सकती है। हालाँकि आप में से कुछ कैंडिडेट को ऐसा भी लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर हम बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कैंडिडेट, क्योंकि आप जो है आप पेपर दे के आए हैं, आपको पता है और हो सकता है आपने जो पेपर दिया वो आप उतने स्टडी नहीं कर पाए हों और उस लेवल से पेपर नहीं गया हो। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका पेपर काफ़ी अच्छा खासा गया है, तो उस आधार पर और पदों की संख्या आप देख सकते हैं लिमिटेड पद हैं। तो उस हिसाब से ये मेरिट कट ऑफ लगभग फिट बैठ सकती है, यह हमारा अनुमान है। तो आप भी अपना जो है मिला लीजिए और स्कोर कितना स्कोर कर पा रहे हैं और साथ फिर उसके बाद मैचिंग कीजिएगा, क्योंकि बेसिकली ग्रामेटिकल क्वेश्चन जो आए थे वो सब मतलब ठीक-ठाक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे पेपर में, ठीक है? तो इस आधार पर आपका सिलेक्शन हो सकता है और आपका स्कोर भी अच्छा आया होगा, और जिनका स्कोर इस लेवल पर नहीं है तो वो भी निराश ना होइएगा। फाइनल रिजल्ट तक वेट कीजिएगा, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट किसी भी शर्त पे नहीं है, और जो कैंडिडेट्स को हमारी ये कट ऑफ अच्छी नहीं लगी है तो वो ज़रूर इसमें जो है इसे स्किप कर सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आप अपना ओपिनियन भी इसमें रख सकते हैं, और किसी भी प्रकार के अगर आपको अन्य किसी प्रकार के कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, हम उसका जो है जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपने चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार के अपडेट्स अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर देते रहते हैं। तो कोई भी कैंडिडेट्स जो नए हैं वो वीडियो को अवश्य जो है लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जैसे ही कोई अपडेट्स हमारे इसके रिगार्डिंग आती है तो हम आप तक इसको ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।